बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि पीपीएससी का इम्तिहान पास करवाना है तो 10 से 12 लाख रुपए देना होंगे। पीपीएससी में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। पीपीएससी इम्तिहानात में करप्शन का इंकिशाफ। डीजी एंटी करप्शन के अहम इंकशाफात ने पीपीएससी इम्तिहानात पर सवालिया निशान उठा दिए। इब्तदाई तहकीकात में गुज़श्ता 12 मुख्तलिफ इम्तिहानात में करप्शन की तस्दीक हुई। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कहा कि एक उम्मीदवार से 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते थे। तहसीलदार के पेपर्स में लीक होने वाले पेपर्स पकड़े गए। गुज़श्ता कई सालों के दौरान पेपर्स फरोख्त करने का इंकिशाफ हुआ। आपको अपडेट करें सारी सूरत हाल के हवाले से। तलबा इसरापे एहतजाज है और कैंडिडेट्स की जानिब से पंजाब भर में एहतजाज जारी है और मुल्तान से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर इमरान मौजूद है, इमरान से बात करेंगे। जी इमरान, ये क्या मामला है सारा? जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे टेस्टिंग सर्विस के हवाले से। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ मेगा जो स्कैंडल सामने आ रही हैं, इतनी बड़ी भर्तियों में किस तरह से जो करप्शन है वो की जा रही है, और इस हवाले से जो एंटी करप्शन का एक बड़ा इकदाम भी सामने आया, मुख्तलिफ लोग भी पकड़े गए। क्या इस हवाले से अब तक की जो सूरत हाल है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? हमारे साथ डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत अहम इदारा है और इसका हमेशा से जो है एक बहुत अहम रोल रहा है कि जितनी भी भर्तियां इसमें होती रहीं मेरिट पे होती रहीं, और इसके अंदर जो है वो जो लोग सामने आए उन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ संभाली और एक बहुत काबिल एहतराम अदारा। बदकिस्मती से इसके अंदर जो है वो कुछ काली भेड़ें जो हैं वो सामने आईं, जिन्होंने कि अपना जो है वो ज़मीर बेचा। और ये केस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं वो सारी उम्र मेहनत करते हैं, अच्छी डिग्रियां लेते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं और उनकी फिर एक उम्मीद होती है कि वो मेरिट पर इम्तिहान पास करेंगे, अपनी काबिलियत के ज़रिए पोजीशन लेंगे और फिर उनको जो है वो सरकारी नौकरी मिलेगी। ये हर शख्स का, हर नौजवान का, हर बच्चे बच्ची का ख्वाब होता है। इस स्कैंडल की सबसे बुरी बात ये थी कि इसमें मुस्तहिक जो नौजवान तलबा हैं उनका हक मारा जा रहा था। वो बेचारे तैयारी करते रह जाते थे और जिन्होंने जो है वो पेपर ख़रीदा होता था वो पैसे के बलबूते पर पेपर ख़रीद के टॉप पोजीशंस लेके भर्ती हो रहे थे। इस सिलसिले में जो है वो हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें हमने जो है वो लोग गिरफ्तार किए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इस काम में इन्वॉल्व थे, और प्राइवेट लोग जो है, सरकारी लोग जो थे वो अंदर से आंसर की और पेपर लेके आते थे, प्राइवेट लोग जो है मुख्तलिफ उनसे डीलिंग करके वो पेपर बेचते थे। ताहम पहले मरहले में जो हमने गिरफ्तारियां की थी वो जो थी वो लोअर रैंक की थी, लेकिन आज हमने जो है उनके जो कंसल्टेंट टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है फहद साहब, उनको गिरफ्तार किया है, उनकी तफ्तीश है और मजीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो जैसे तफ्तीश होगी उसमें सामने आएंगी। इनसे जो यूएसपी हमने बरामद की उसमें पिछले 6 इम्तिहानात के पेपर और आंसर की मिली है, जबकि अभी तक तफ्तीश के मुताबिक जो है 12 इम्तिहानात जो हैं इन्होंने बेचे हैं। इसमें हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी तफ्तीश तो चल रही है, लेकिन हम जो इंकशाफ सामने आएंगे कि ये इम्तिहानात पेपर बेचे गए हैं उसमें हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कि इनकी भर्तियां जो है वो कैंसिल करके दोबारा टेस्ट लिए जाएं। और दूसरा हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो इदारा है उसकी एक साख है जो बरसों में नहीं दिहाइयों में बनी है, उसकी साख को मजीद बेहतर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए और उसका सीक्रेसी और सिक्योरिटी लेवल जो है वो बहुत बेहतर किया जाए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। जी बिल्कुल, जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ जो पैसे लेकर लोगों को जो वैकेंसीज जो लोगों को नंबर देते हैं, उनके हवाले से जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो शुरू कर दिए गए। ठीक है इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर ये, हुकूमती सहूलत बाजार सिर्फ नाम के ही रह गए। ओपन मार्केट में सहूलत बाजारों से सस्ती अशिया मिलने लगी। रोही टीम ने सहूलत बाजारों की हकीकत आया कर दी। ओपन मार्केट में गोभी 15 रुपए, सहूलत बाजार में 20 रुपए किलो। ओपन मार्केट में मटर 30 रुपए, सहूलत बाजार में 50 रुपए किलो में फरोख्त जारी। ओपन मार्केट में टमाटर 30 रुपए, सहूलत बाजार में 70 से 80 रुपए किलो। सहूलत बाजार में अंडे और अदरक भी गायब कर दिया गया। हुकूमत किस चीज की सब्सिडी दे रही है, आवाम का ये सवाल। हुकूमती सहूलत बाजार सिर्फ नाम के ही रह गए। ओपन मार्केट में सहूलत बाजारों से सस्ती अशिया। रोही टीम ने सहूलत बाजारों की हकीकत आया कर दी। ओपन मार्केट में गोभी 15 रुपए किलो है, जबकि सहूलत बाजार में 20 रुपए किलो। ओपन मार्केट में मटर 30 रुपए और सहूलत बाजार में 50 रुपए किलो। ओपन मार्केट में टमाटर 30 रुपए और सहूलत बाजार में 70 से 80 रुपए किलो।
अभी आपको ये बताया, डेरा गाजी खान में सूरत बाजारों में महंगाई, रोही की स्पेशल रिपोर्ट पर डीजी खान इंतजामिया का नोटिस। इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए सूरत बाजारों में नुमाइंदे तैनात कर दिए। इंतजामिया ने सूरत बाजारों में महंगाई पर इंक्वायरी टीम बना दी। इंतजामिया ने 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। एडीसीआर फाइनेंस अब्दुल गफ्फार को इंक्वायरी टीम के सरबराह उनको कायम कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मोहसिन उल मुल्क मौजूद हैं। जी मोहसिन, रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद इंतजामिया बहरकत में आ गई। जी, डेरा गाजी खान से कल रोही ने एक खबर ब्रेक की थी जिसमें बताया गया था कि सहूलत बाजारों में ओपन मार्केट से ज्यादा निर्ख है इस वक्त। इसके ऊपर डीसी डेरा गाजी खान ने नोटिस लिया और इस सारे मामले की इस वक्त इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी ऑफिसर एडीसी फाइनेंस को बना दिया गया है। गफ्फार साहब हमारे साथ हैं। गफ्फार साहब बताइएगा, इसके ऊपर नोटिस तो डीसी साहब ने ले लिया, तो आपकी फाइंडिंग्स अब तक क्या है? जी, डिप्टी कमिश्नर साहब डेरा गाजी खान ने मुझे ये टास्क असाइन किया है, जो इसको मैं बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी कर रहा हूँ। आज 1 बजे तक इसको मैं फाइनल कर लूँगा। जितनी भी महंगाई है जो रोही चैनल ने इंडिकेट की है, हम उसको प्रॉपर तरीके से कानून के मुताबिक टैकल करेंगे और जो महंगाई करने वाले हैं उनको विद आयरन हैंड हम उनसे निपटेंगे। और जो इसमें जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने गफलत की, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है गफ्फार साहब, इस फैक्ट फाइंडिंग में क्या ये भी तलाश किया जाएगा जो वहां पे आप ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटीज लगाते हैं, क्या वो वहां पे प्रॉपर ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो उनके होते हुए ऐसी चीज कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, हम करेंगे। हमने तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स अपने आज से एक्टिव कर दिए हैं। वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी हम आपको आगाह कर देंगे, मीडिया को। बिल्कुल जी, ठीक है जी। रोही की खबर पर जी एक्शन मोहसिन, लिया आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान के सहूलत बाजार आवाम को रिलीफ फराहम न कर सके, इसी पर आशिर अशफाक से भी बात करेंगे। जी आशिर, इससे मुतालिक आप भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता रोज़ रोही ने ही खबर नशर की कि सहूलत बाज़ार में और आम मार्केट में अशिया की कीमतों में फ़र्क तो नहीं, लेकिन मार्केट में सस्ती हैं जबकि सहूलत बाज़ार में महंगी फ़रोख्त हो रही हैं। जबकि आज भी इस टाइम हम सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी आए हुए हैं, इंतज़ामिया की जानब से भी इस पर नोटिस ले लिया गया है। अब सूरत हाल यहाँ पर शहरियों से पूछते हैं, कुछ बेहतरी हुई है कि नहीं हुई। सर बताइएगा, यहाँ पर सहूलत बाज़ार में आप आए हैं, कोई बेहतरी भी नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल बेहतरी नहीं हुई। बाहर से भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, इधर महंगी हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इधर तवज्जो दी जाए। सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल ज़्यादा हैं। जी सर, कितों आए वे, क्या आखसो? मैं डाट बोल तो आया सर। अटे किते फिर टब्बर है, साडा बाल बच्चे ढेर हैं। सागू 10 किलो वाला थैला टाइम दा पूरा नहीं थींदा। घिऊ ते ए लीटर वेचे पूरा किलो कहीं नहीं। ठीक है, ये दसो कि फर्क है बाजार इन कहना? ना कोई फर्क है नहीं। जी सर, क्या आखिर चाहते हैं? सब्जी की अवामी रद्द-ए-अमल भी आपने जाना, शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। मुल्तान की मार्केट्स का रुख करेंगे और वहां पर सूरत-ए-हाल जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। इब्राहिम खान बताएंगे। बिल्कुल, बात करें मुल्तान की मार्केट में सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो आलू जो है मार्केट के अंदर 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ टमाटर 80 से 85 रुपए, प्याज 40 से 45 रुपए के दरमियान हो रही है फरोख्त। के साथ साथ अदरक की बात करें तो अदरक 100 रुपए पाव के हिसाब से 400 रुपए किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। गोभी 40 रुपए किलो, गाजर 20 रुपए किलो और हरी मिर्च 50 रुपए पाव के हिसाब से 200 रुपए फी किलो से जा रही है। जबकि चाइना का लहसुन जो है वो मार्केट में वो 60 रुपए पाव है, 240 रुपए, और शिमला मिर्च भी जो है वो 30 रुपए पाव के हिसाब से 120 रुपए फी किलो जा रही है। जबकि मटर के हवाले से बात करें तो मटर जो है वो 60 रुपए फी किलो के हवाले से जा रहा है। अगर हम सहूलत बाजार के हवाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से जो लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए सहूलत बाजार लगाए गए हैं, उनमें जो है सब्जियां जो है वो नहीं है फिलहाल, जिनकी वजह से लोगों को। ठीक है इब्राहिम खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे, सुहेरा तारिक भी हमारे साथ मौजूद है। जी सुहेरा। हुकूमत और मुल्तान जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार आवाम को सहूलत देने में नाकाम हो चुके हैं। मैं मौजूद हूँ सहूलत बाजार में, जो कि मदनी चौक के इलाके में कायम किया गया है। इसके अलावा भी दीगर इलाकों में बाजार थे, लेकिन उनकी भी सूरत हाल ऐसी थी कि वो नहीं चल सके। इस बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ सिरे से सब्जियां ही मौजूद नहीं है।
कैमरा मैन आपको दिखाएगा कितने सारे ये स्टॉल जो भी आप देख रहे हैं बंद पड़े हुए, ये स्टॉल खत्म कर दिए गए हैं। सब्जी वालों ने ये स्टॉल खत्म कर दिए हैं। इस सहूलत बाजार में सब्जियां मौजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ वीरानी है, खाली स्टॉल्स पड़े हुए हैं, खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे आटा है और कुछ दालें मौजूद हैं। अगर बात की जाए इसकी वजह की कि क्या वजह है, ये स्टॉल्स आपको क्यों खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आम मार्केट में और मंडी में सब्जियों का रेट है उससे काफ़ी कम यहाँ पर रेट था। दुकानदारों से ये नुकसान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सब्जियों के स्टॉल ख़त्म कर दिए गए हैं। यहाँ पर आलू की जो कीमत है वो 16 से 20 रुपए फ़ी किलो थी, जबकि आम मार्केट में 40 रुपए फ़ी किलो आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो प्याज है जो बाहर 40 रुपए फ़ी किलो मिल रहा है वो 32 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा था। टमाटर का बाहर रेट जो है वो 80 रुपए फ़ी किलो था, यहाँ पे तकरीबन 66 रुपए फ़ी किलो था। यानी आप देख सकते हैं कि वाज़े कीमतों में फ़र्क था। 50, 20, 40 रुपए की शहरियों को बचत हो रही थी। यहाँ कुछ शहरी जो खरीदारी करने आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं जी, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? सब्जियां तो है ही नहीं यहाँ पे। सब्जियां हमने यहाँ सहूलत बाजार में आ रहे सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन सब्जी का स्टॉल नहीं है इधर। सब्जी यहाँ पे सस्ती थी, तो दालों का रेट भी बाहर से कम है। अच्छा, हाँ, मार्केट तो के सब्जी तो यहाँ पे है ही नहीं। ये सब्जी अब नहीं है, अब सब्जी के खाली आज जा रहे हैं। ठीक है, बाहर से फिर महंगी लेनी पड़ेगी। बाहर से महंगी लेनी पड़ेगी। इंतजामिया की कारकर्दगी आपके सामने है, पीछे आप देख सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान के बाद रुख करेंगे बहावलपुर का। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद है। जी तैयब। बहावलपुर के सहूलत बाजार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोश्त, आटा ये सस्ते दामों यहाँ पर मिल रहे हैं, जबकि अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो वो उस हिसाब से उस तरीके से हमें सब्सिडाइज रेटों के ऊपर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। चीनी के स्टॉल के ऊपर इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का स्टॉल लगता था, तो उसका स्टॉल यहाँ से गायब हो गया है। जो इंचार्ज हैं यहाँ पर इस सहूलत बाजार के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हर चीज़ अवेलेबल है, सब्जी, फ्रूट, करियाना, चिकन वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है बाजार में, सहूलत बाजार में। अच्छा, इस टाइम यहाँ पर आपके पास चीनी नजर नहीं आ रही, यूटिलिटी स्टोर वालों की चीनी यहाँ पर होती थी वो भी यहाँ पर अब नजर नहीं आ रही, तो क्या हुआ है? उसके मामला क्या, कोई रेट का ज्यादा हो गया है, कम हो गया, क्या मामला हुआ? हाँ जी सर, अप डाउन होता रहता है शायद इसी वजह से, लेकिन मुझे तो इसमें इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में। लेकिन फिर भी चीनी इनके पास तो अवेलेबल है और 82 रुपीज़ इसका प्राइस है। और जी, जो किराना स्टोर यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी मिकदार में चीनी मौजूद है, लेकिन जो इंसानियत की तैयब आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए महमूद जहीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, इससे मुतालिक आप अपडेट कीजिए। जी, बहावलपुर में जो सहूलत बाजार कायम किए गए थे उसमें बहुत सारे बाजार जो है वो आवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से जिले इंतजामिया को बंद करने पड़े। जिले इंतजामिया तो चाहती थी कि आवाम को ये सहूलतें मिले, लेकिन कुछ बाजार बंद कर दिए गए हैं। जितने बाजार बंद किए गए हैं, कितने चल रहे हैं, इस हवाले से जानते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं हमारे साथ आमिर नज़ीर खिची साहब, जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ऐसे है कि टोटल हमारे जो तकरीबन 15 के करीब बाज़ार थे, उसमें जहाँ पे लोगों का रश कम था और जहाँ पे हमारी अपनी इंतज़ामिया अंगेज थी और वहाँ पे रिसोर्स भी जो है वो हमारे सारे अंगेज हुए थे, तो उस हवाले से हमने कुछ बाज़ार पहले बंद किए, फिर 9 अभी चल रहे थे। अभी हमारे 6 बाज़ार हैं और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चीनी भी का रेट नीचे आ गया है, आटा भी अवेलेबल है और जो प्राइस है हमारी गवर्नमेंट प्राइस और जो सहूलत बाज़ार में हमने आटा रखा हुआ है उसी रेट पे वाफर मिकदार में मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आम मंडी में भी जो रेट हैं काफ़ी सारी चीज़ों के नीचे आ गए हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से में इंस्ट्रक्शन थी कि फुटफॉल आप बताएं कितना है लोगों का, ताकि उसी हवाले से देखा जाए कि ज़ाहिर है आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्स हैं वो कहीं पे ज़ाया ना हो, इन्हीं रिसोर्स को हम कहीं और लगाएं। आप लोगों ने ये भी चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है जो बाकी बचे हुए बाजार जो चल रहे हैं कि उनमें जो बाजार या आम मार्केट है उससे ज़्यादा महंगी चीज़ ना मिले? जी जी बिल्कुल, वो डेली हमारे वहाँ पे इवन हमने क्रिटिकल बाज़ार भी डिक्लेयर किए हुए हैं। हमारे जो सहूलत बाज़ार हैं उसमें भी हमारे मजिस्ट्रेट डेली जा रहे हैं और रेट हमारे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर नोटिफिकेशन है, बल्कि उससे भी कुछ चीज़ों के कम है और डेली बेसिस पे हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी जा रहे हैं, अरेस्ट भी कर रहे हैं और इस पर बिल्कुल हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। भी आप सुन रहे थे, महमूद आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अंडों की कीमत बढ़ाने की इजाजत की इस्तदा की गई। अदालत ने अंडों की कीमत फौरी बढ़ाने की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइए। जी, इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने बहावलपुर बेंच में की है और
अदालत ने अंडों की कीमत बढ़ाने के लिए दायर दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अंडों की कीमत बढ़ाने के लिए हुक्म इमतनाही जारी करने की सदा जो है वो मुस्तरद की है और दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए हैं कि गरीब आदमी के पास सर्दियों में खाने के लिए सिर्फ अंडा रह गया और उसकी कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। गरीब आदमी आखिर कहाँ जाए। जैसे जवाद हसन का मजीद ये भी कहना था कि आइन के तहत जो हुकूमत है उसका ये इख्तियार है कि वो शहरियों को सस्ती और म्यारी अशिया फराहम करे। मजीद जैसे जवाद हसन का ये भी रिमार्क थे कि जो शहरी हैं उनको घी और चीनी चावल समेत दीगर आटा समेत दीगर अशिया जो है उनकी सस्ते दाम फराहमी जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और जो अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है यह हुकूमत का इख्तियार है। मजीद जैसे जवाद हसन का ये भी कहना था कि मौजूदा कोरोना के हालात में गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाए, कीमतें बढ़ चुकी हैं। दरखास्त गुजार जो थी वो पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं मोहम्मद नईम, उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी जो है उनको और पंजाब हुकूमत को और अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपने अपडेट किया। मलिक अशरफ आपका शुक्रिया। भावलपुर में पीडीएम की रैली के बाद मुस्लिम लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज। साबिक विफाकी वज़ीर तालीम मुलीगुर रहमान पर मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक सेनेटर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर सऊद मजीद पर मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक सूबाई वजीर मलिक इकबाल चन्नड़ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। एमपीए जहीर चन्नड़ और साबिक मीर अकील नजम हाशमी के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए। मदारिस के मोहतमम और सरकर्दा वर्कर्स पर भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात कोरोना एसओपीज और साउंड एक्ट के तहत दर्ज किए गए। महमूद जहीर से बात करेंगे। जी महमूद। जी बिल्कुल, पीडीएम की रैली जो है वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीगी कायदीन और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमाए इस्लाम फे के जो मदारस हैं जहां से कारकुनों या बच्चों को लाया गया था उनके खिलाफ एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मुस्लिम लीगी कायदीन हैं बहावलपुर के मुकामी उनमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो एक्स सेनेटर हैं सऊद मजीद साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर हैं। उनके साथ मलक इकबाल चन्नड़ हैं, वो साबिक सूबाई वजीर रहे हैं। उन्हीं के बेटे हैं मलक जहीर चन्नड़ जो कि इस वक्त एमपी हैं मुस्लिम लीग नून से, और उसके साथ साथ एक्स मेयर हैं अकील नजम हाशमी, उन पर और इसके अलावा दीगर कायदीन पर मुकदमों का अंदराज का सिलसिला जारी है। पीडीएम की रैली के हवाले से कि उन्होंने 300 या उससे ज्यादा को अफराद को इकट्ठा किया, जो हालांकि कोरोना की एसओपीज लागू थी, उनकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। इसके हवाले से उन्होंने इंतबाह भी किया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ने, लेकिन इसके बावजूद वायलेशन की गई तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और साउंड मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपडेट करने के लिए महमूद आपका शुक्रिया। सरगोदा का रुख करेंगे। खबर यह है सलाम वाली इंतजामिया की नाअहली मासूम बच्चे की जान ले गए। सरदार टाउन में प्लॉट में खड़े पानी में डूबकर 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। 2 साला मोहम्मद जैद घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक प्लॉट में खड़े पानी में चला गया। घर वालों के ढूंढने पर बच्चे की नाश प्लॉट में खड़े पानी से मिली। इंतजामिया को मुताबिक बाद मट्टी डुलवाने की दरखास्त की, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। वज़ीर आज़म के सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई। सलाम वाली इंतजामिया ने किसी भी किस्म के इकदाम ना किए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। सलाम वाली इंतजामिया की नाअहली मासूम बच्चे की जान ले गई। सरदार टाउन प्लॉट में खड़े पानी में डूबकर 2 साला बच्चा जाँ बहक हुआ। 2 साला मोहम्मद जैद घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक प्लॉट में खड़े पानी में चला गया। अब खानपुर का रुख करेंगे। जटकी बस्ती में सीवरेज का सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से अरसे दराज से सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिशान डोगर अपडेट करेंगे। मैं मौजूद हूँ, यहाँ के अहले इलाका म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि आए रोज हमने यहाँ पे एप्लीकेशनें भी दी हैं। यहाँ पे सड़क के ऊपर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है जिसको म्यूनिसिपल कमेटी का अमला साफ नहीं कर रहा। हमने खुली कचहरी में भी एप्लीकेशनें दी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर चीफ ऑफिसर को बारहा शिकायत की है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के अहले इलाका वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर बताइएगा क्या क्या मसला हुआ है, क्या इशू है यहाँ पे? सर मैं जा के ना इतने थक गया, सीओ डीओ सब के पास गया हूँ, हाँ मलिक रफीक के पास गया हूँ, 3 महीने हो गए। सर वो आए, एक आदमी भेजा, फिर बैठ के चले गए मैं ऐसे। अच्छा, यहाँ से जनाजा गुजर सकते हैं अब? ये भी नहीं, कल जनाजा हुआ है। हाँ ये मकसद है मंजूर का, चौधरी मंजूर है, उसका मकसद नहीं, मोटे पे नहीं उठाया, फिर वैगन करके तो वैगन पे उठा के तो फिर गए ने।
जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ ठीक है, आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। अवामी रद्द अमल आप बता रहे थे। अब झानिया का रुख करेंगे, माजिद असलम से बात करेंगे। जी माजिद। जी बिल्कुल, जहानिया में तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया की जानिब से सफाई के हवाले से बुलंदो बांग दावे सामने आते हैं कि सफाई की सूरत हाल उन्होंने बहुत बेहतर बना दी है, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं जहानिया के पोश इलाके गरीबाबाद और हाउसिंग स्कीम के संग में मौजूद हूँ और यहाँ पर फल्थ डिपो कायम है। सेवरेज और कचरे की अमेज़ से इंतहाई नागवार बदबू के भभूके उठ रहे हैं और यहाँ के मकामी शहरी काफ़ी परेशान हैं। शहरियों से बात करते हैं, उन्हें इस हवाले से क्या परेशानी है, आप बताइएगा क्या मसाइल हैं ये? मसाइल ये है कि देखें, आपके सामने ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बेतहाशा जो है वो पानी खड़ा हुआ है, जिससे मच्छर की अफजाइश और डेंगू जो है ना खतरनाक मौजू बीमारी हो सकता है, जिससे आप कोरोना की बीमारी का वबाल फैला हुआ है। हम यहाँ के जो रहने वाले हैं मकीन बहुत तंग है, बदबू बहुत फैलती है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का खदशा है। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे जो इलाका फौरी तौर पर साफ करवाया जाए और इसका मौका देख के इसको फौरी तौर पर जो है ना सफाई का इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल, इलाके को फौरी तौर पर साफ करवाया जाए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लियाकतपुर में शुमाली अंडरपास न बनने की वजह से फाटक पर रश लगा रहता है। कच्ची मंडी से पक्की मंडी की तरफ आने वाले शहरियों को घंटों फाटक पर इंतजार करना पड़ता है। हसन महमूद अपडेट करेंगे। इस टाइम मैं शुमाली फाटक में मौजूद हूँ। शुमाली फाटक से जो है ये रास्ता पक्की मंडी की तरफ जाता है। शहर के जो पक्की मंडी है वहाँ से जाके मिलाता है। शहर की दूसरी जानिब जो है इसमें लक्कड़ मंडी है, इसके अलावा गुड़ मंडी है। ज़्यादातर जो रिक्शा ड्राइवर हैं इस शुमाली फाटक को इस्तेमाल करते हैं, मगर जब ट्रेनों की आमदोरफ्त होती है यहाँ पे शदीद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पे रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है आज तक अंडरपास नहीं बनाया गया। अंडरपास का रेलवे अफीसरान की तरफ से यहाँ विजिट किया जाता है, कहा जाता है अंजुमन ताजरान की तरफ से जो है रेलवे इंतजामिया से मुतअद्दिद बार मीटिंग हुई है, मगर आज तक जो है अंडरपास नहीं बनाया गया। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें काफ़ी यहाँ पे जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ये बताइएगा कितनी देर आपको ठहर पे यहाँ इंतजार करना पड़ता है और इंतजामिया से क्या मुतालबा है? अंडर बाईपास नहीं है, अंडर बाईपास बनना चाहिए। ये चाहिए गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि अंडर बाईपास की तरफ तवज्जो देनी चाहिए इनको। वो बिल्कुल उधर से आए, हम गुड़ वगैरह लेकर आए या लकड़ वगैरह लेकर आए तो 3-3 घंटे खड़ा बढ़ जाता है और यहाँ से हम जब वापस जाए तो फिर इंतजार में खड़े रहते हैं। ट्रेन का बहुत रश है इधर, मकसद है कि फाटक आला तूल बंद रहता है इधर ही। अच्छा ये भी बताइएगा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोट मिठन बस्ती मुरगाई के कब्रिस्तान की चारदीवारी न होने से आवारा कुत्ते कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे। मोहम्मद अफजल फरीदी बताएंगे। जी बिल्कुल, बस्ती मुरगई कोट मिठन के मेन मरकजी कब्रिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस कब्रिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ पर जगह जगह आवारा कुत्तों का राज है। कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पर कुत्ते जो हैं वो सारा दिन कब्रों का तकद्दुस पामाल करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखने में आता है कि कई मरतबा कुत्ते जो हैं वो कब्रों को खोद कर कब्रों में बसेरा कर लेते हैं। अक्सर बेशतर यहाँ पर कब्रें खोदने के जो वाकयात हैं वो भी पेश आते हैं। यहाँ पर देखने में आता है कि नशेइयों ने जो है वो भी अपनी अमाजगाहें बनाई हुई हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की कब्रिस्तान की खस्ता हाली बारे, क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप इंतजामिया से? जी, ये जो बरसों पुराना कब्रिस्तान है इसका तकद्दुस इस तरह पामाल हो रहा है कि यहाँ पर कुत्तों का बसेरा है और डेली वेज पर तकरीबन 10-12 नशे भी यहाँ पर बसेरा कर रहे हैं और मंशियात अपनी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर इसका जो मेन मसला है वो है चार दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ काबिजीन ने कब्जा भी कर लिया है रकबा पर। और यहाँ पर जो इलाका मकीन है ये अवामी नुमाइंदगान से और इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि इस कब्रिस्तान को चार दीवारी दी जाए। ठीक है, आपके अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मियांवाली के इलाके कुंदिया में कायम स्लॉटर हाउस अरसे दराज से गैर फाल है। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। आज बिल्कुल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर मियांवाली का कुंदिया में जो स्लॉटर हाउस कायम किया गया था एक अरसा से ये बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसी किस्म के जानवरों को लाकर ज़िबा नहीं किया जाता, जबकि स्लॉटर हाउस इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि कसाब स्लॉटर हाउस में ही आकर जानवरों को ज़िबा करते हैं और यहाँ पे डॉक्टर जो है उस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जानवर बीमार नहीं था। शहरियों के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि कसाब अपने घरों में लागिर और बीमार जानवरों को ज़िबा कर
کر کے فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امراض پھیل رہے ہیں۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے، کئی سالوں سے کئی عرصے سے یہ بند پڑا ہوا ہے سلاٹر ہاؤس، کیا تحفظات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ جی کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ سلاٹر ہاؤس بند پڑا ہے، کسی قسم کا کوئی جانور یہاں پہ ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس حوالے سے ہم نے اے سی صاحب سے بھی اپیل کی ہے کہ اسے خودارہ ایکٹیو کیا جائے، اسے فعال کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سیوریج کا جو پرابلم ہے اسے فعال پہلے بنائیں گے، اس کے بعد اسے ایکٹیو کریں گے، لیکن کافی عرصہ ان کی یہ بات کہے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اسے ایکٹیو نہیں ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں آلائشیں وغیرہ نظر آتی ہیں، بدبو ہوتی ہے، گزرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قصاب حضرات جو ہے گھروں میں جو ہے نا جانور اپنے ذبح کرتے ہیں، کافی پریشانی کا سامنا ہے کنیا کی عوام کو۔ جی کنیا کی عوام کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اختر آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں، بسیدہ سیوریج لائن کی تبدیلی کے منصوبے کی مانیٹرنگ، ایم ڈی واسطہ ناصر اقبال کا شمس آباد نوابپور روڈ کا دورہ، سیوریج اور واٹر سپلائی افسران موقع پر طلب، ایم ڈی واسطہ کا واٹر سپلائی کے تعطل کا بھی نوٹس، واٹر باؤزر کے ذریعے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ بہاڑی شہر اور گرد و نواح میں صبح سے جاری ہلکی بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ حافظ صالح محمد اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، آج صبح سے بہاڑی اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بارش کا وقفے سے جاری ہے، جس سے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے، جبکہ شہری جو ہے وہ اپنے کام کاج کے اندر بھی مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ صبح سے ہلکی ہلکی وقفے سے بارش بھی جاری ہے، اور آج اگرچہ دھند نہیں ہے تو کام کاج کیسے سلسلہ جاری ہے؟ اگے 2 دن بارش اپنا ਧੁੰਦ ਰਹੀ ہے ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਦ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜੇ ਕਾਜ بھی کر رہے ہیں, اپنا انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے یا سردی ویسے ہی ہے؟ سردی سے اضافہ ہوا ہے، ٹھنڈ وقت نال زیادہ ہے۔ بالکل، شہریوں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سردی کی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کی، آپ کا شکریہ۔ میلسی کا رخ کریں گے، عبدالصمد چودھری سے بات کریں گے۔ عبدالصمد، موسم کے حوال بتائیے۔ بالکل، پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح میلسی میں بھی بادلوں نے آسمان پر جو ہے وہ ڈیرے جما لیے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ وقفے کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جہاں پر شہری جو ہے وہ سردی کی شدت سے تھرتھرا رہے ہیں، وہیں پر شہری جو ہے اس موسم سے لطف اندوز ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی سے جو ہے وہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو چکا ہے، جس وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا نظر آ رہا ہے۔ اپنی سردی کی شدت کی تھرتھراہٹ کو کم کرنے کے لیے شہری جو ہے وہ گرم اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں، گرم ملبوسات کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پہن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر گرما گرم چائے، سموسے، پکوڑے اور دیگر جو اشیاء ہیں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ سردی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ آج کی یہ جو وقفے سے ہونے والی بارش سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ فورٹ عباس کا رخ کریں گے، نعمان صحیح سے بات کریں گے۔ نعمان، کیسا رہے گا موسم آج؟ بالکل، فورٹ عباس اور اس کے مضافات کے موسم کی بات کریں تو فورٹ عباس اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے گہرے سیاہ بادلوں کا راج جو ہے وہ برقرار ہے۔ صبح سے ہی دھند تھی، دھند کے بعد جو ہے وہ بادلوں نے جو ہے آسمان پر چھا گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر بات کریں تو یہاں کا جو ہے مطلع ابر آلود ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ موسم جو ہے وہ خشک اور سرد رہنے کا امکان بھی جو ہے محکمہ موسمیات والوں کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اگر ہم بارش کی بات کریں تو فورٹ عباس کے جو گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، قصبہ مروٹ ہے، اور اس کے علاوہ 86 موڑ تک جو ہے مسلسل جو کہ صبح سے ہی بارشوں کا وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ فورٹ عباس میں بھی جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں محکمہ موسمیات والوں نے جو ہے بارش کی نوید سنائی ہے۔ اگر یہاں کی بات نعمان، آپ نے موسم سے متعلق اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی نے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ کووڈ-19 میں تعلیمی ادارے بند رہنے کے باوجود یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیمی معیار برقرار رکھا۔ اسی پر بات کریں گے عاصم صدیق سے۔ 2020 کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سبب بنا، جس میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے متاثر ہوئے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی میں کرونا وائرس میں رہتے ہوئے بہترین کارکردگی دکھائی۔ اس میں گرین میٹرک یونیورسٹی رینکنگ میں بھی خواجہ فرید بہتری طور پر سامنے آیا۔ خواجہ فرید یونیورسٹی نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کو جاری کر دیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر وائس چانسلر ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 1 سال کووڈ-19 میں گزرا مگر یونیورسٹی نے بہترین اہداف حاصل کیے، تو کیا کارکردگی رہی 1 سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جی، کرونا کووڈ-19۔ اس چیلنج کو ہم نے اپرچونٹی کے طور پہ لیا، اور ایز اے ریزلٹ الحمدللہ کچھ چیزیں میں مین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا 7 سے 8 ہزار اسٹوڈنٹ تھے، ابھی جو بڑھ کے 11,000 اور 11,500 تک، من 4,000 کے قریب ہم نے انٹیک کیا ہے۔ ہم نے اسی دوران PC1 فیز 2
अप्रूव करवाया, जिसमें 2 बिलियन की कॉस्ट है, जिसमें हॉस्टल बनेंगे, जिसमें हमने बसें खरीदी हैं और बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए इस चीज़ का साउथ पंजाब स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमने इसी दौरान कायम किया, जो कि इस इलाके के बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाते थे, उनको स्किल इम्पार्ट करेगा। और नेवटेक के तावन से हमने उसको फ्री सर्विसेज दी हैं। लोगों को बगैर पैसे लगाए स्किल सीखने का मौका मिलेगा और उनको साथ सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। इसके अलावा और भी हम देखें तो रिसर्च में 200% हमने इम्प्रूव किया है। रिसर्च के 200% तक इम्प्रूव किया गया। अपडेट करने के लिए आसिम शुक्रिया आपका। कश्मीर के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से चौक कचहरी तक रैली निकाली गई। अमजद मलिक अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे जिला इंतजामिया की जानिब से आज रैली निकाली गई है। जिला कौंसल से लेकर जिला कचहरी तक जो रैली में इस वक्त सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात जो हैं कसीर तादाद में यहाँ पे शरीक हैं, जो कि इस वक्त रैली की क़यादत कर रहे हैं। वो अरकान असम्बली भी हैं। इसके साथ साथ जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरुज़्ज़मान कैसरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं, क्या कहेंगे जो कि कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है जो जबर भारत की जानिब से, क्या कहेंगे सवाल? जी, कश्मीरियों के ऊपर जो 70 साल से जुल्म हो रहा है और इंडिया ने अपने जुब्र इस्तबदाद से कश्मीरियों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, ये उस आज़ादी के लिए आज जिद्दोजहद का हिस्सा है हमारा आज का ये। और ये इस पैगाम है ये हमारा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके साथ है। जी बिल्कुल, बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है। मुफ्ती साहब आप बताएं, क्या कहेंगे, रैली के अंदर शरीक हैं और कश्मीर के भाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है भारत। ये हम याद दिलाना चाहते हैं कि 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई थी हक़ खुद इरादियत के हवाले से, तो आज तक वो उस पर अमल नहीं हो सका। उस हवाले से आज ये मुजाहरा हम कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराते हुए कश्मीरियों को आज़ादी दें। जी बिल्कुल, ये आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में भी रैली निकाली गई। आमिर डोगर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जामा आफ्ताब की क़यादत में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ से रैली निकाली जा रही है। रैली जो कचहरी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा इस रैली के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पे ये कश्मीर रैली निकाली जा रही है, जिसमें सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजराम, तमाम डिपार्टमेंट्स और पूरे मुजफ्फरगढ़ के शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस रैली का मकसद पूरे पाकिस्तान में निकाली जा रही है और इसका मकसद ये है पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर इंडिया को ये मैसेज देना है कि कश्मीरी तनहा नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं और तादम मर्ग उनके साथ खड़े हैं और उनकी आज़ादी इंशाअल्लाह दिलवा के उनको रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शुजाबाद से मुसव्विर अंसारी अपडेट करेंगे। मौजूद है जहां से एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम हक़ खुद इरादियत के हवाले से। और इस टाइम हमारे साथ जो शहरी हैं उनकी कसीर तादाद मौजूद है। इस टाइम इस रैली की जो सरबराही कर रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, वो चीफ ऑफिसर हामिद अली कुरैशी साहब कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी जनाब। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 5 जनवरी 1949 की याद को ताज़ा करता है, जिसमें सलामती कौंसिल ने करारदाद पास की थी, जिसके मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया था कि वो अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करें, अपना मुंतखब हुकूमत वहाँ पे कायम करें और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ताहाल नहीं हुआ और उनके ऊपर मुसलसल जबर सितम वहाँ पे जारी व सारी है। ख़वातीन, बच्चे, जवान शहीद किए जा रहे हैं। वहाँ पे वाहिद ये पाकिस्तान मुल्क है जो उनके साथ उनकी हर तकलीफ दुख दर्द में बराबर का शरीक है, उनके साथ खड़ा है और ये खड़ा रहेगा। और इस रैली का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में आवाज़ हमारी दूर तक जाए कि हम सब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुसव्विर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दुनियापुर के मुकामी काश्तकारों के लिए खुशखबरी। दुनियापुर के नवाही इलाके लदा बोर्ड के काश्तकार ने अपने ज़राई फार्म पर मकई की एक नई किस्म मुतारिफ करवा दी। याकूब ताहिर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के नवाही इलाका लदा बोर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी जो है मकई की, वो HS 5050 जो है यहाँ पे नई मुतारफ़ कराई गई है। ये पहली बार जनूबी पंजाब में मुतारफ़ कराई गई है। मैं इस वक्त जो कि यहाँ के फार्मर है ज़फ़र खान साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि इसकी इनफरादियत के बारे में, वही हम बताएँगे कि क्या इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने तैयार किया है हबीब सीड के रिसर्च फार्म में HS 5050 के नाम से हाइब्रिड सीड तैयार किया है और इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जो सब भाई देख रहे हैं सामने है। और इसके बाद ये हीट रेसिस्टेंट है, 105 दिन में 10 दिन में पक के तैयार हो
जाती है अगर ठीक है, यकम आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।